कहाँ बैठा हुआ है। शाम को आए, रोटी खा गई, सो गए। उन्होंने कहा कि खेत से चारा काट लाओ। चारा काट लाए, घर से निकल गए, कहाँ बैठे हैं पता नहीं। सवेरे आ गए, रोटी खा ली, कहाँ चले गए पता नहीं। इसका कौन जिम्मेदार है? मां प्रथम पाठशाला हुआ करती है और मां के पेट में जब बालक हुआ करते हैं उस समय वो माताएं अश्लील शब्दों का प्रयोग सुना करती हैं। एक नाम सुना होगा आपने कोयल ऋषि का। कोयल ऋषि महाराज के पुत्र अष्टावक्र जी मां के पेट में थे। कोयल ऋषि यज्ञ कर रहे थे और जिस समय कोयल ऋषि यज्ञ कर रहे थे, हवन के समय उन्होंने एक मंत्र को किसी तरह से गलत हो गया। मां के पेट से आवाज आती है, हे पिता, तुमने इस मंत्र को गलत कह दिया है। कोयल ऋषि गुस्सा आ गया, कहने लगे, अरे दुष्ट, तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा, तू अष्टावक्र जी पैदा हुए। दूसरा उदाहरण आपने सुना होगा, रोज सुनती हैं, सारी माताएं जानती हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, और चक्रव्यूह की रचना पितामह के द्वारा कर दी गई। चक्रव्यूह को कोई तोड़ना नहीं जानता था, केवल अर्जुन के अलावा। केवल अर्जुन ही तोड़ना जानते थे। प्यारे भक्तों, आज क्या हुआ? वो व्यवस्था कर दी गई। अकेला अभिमन्यु घर पर है। अर्जुन बहुत दूर लंका की तरफ चला गया था युद्ध करने के लिए। चक्रव्यूह की रचना करने के बाद दूसरे दिन युद्ध जब शुरू हो गया, प्यारे भक्तों, अब कौन जाए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए? अभिमन्यु ने कहा, मैं जाता हूं। अपने भीम से कहा, मैं जाता हूं। भीम ने कहा, बेटा तुम नहीं जाओगे। तुम कैसे जानते हो? बोले, मैंने मां के पेट से सीखा था। जिस समय मेरी मां जग रही थी, पिताजी ये विद्या सिखा रहे थे। मां सो जाती है, जब मां सो जाती है तो बालक भी सो गया। साथ में द्वार का तोड़ना नहीं जान पाया, जिसका अंजाम हुआ कि 7 महारथियों ने मिलकर के अकेले अभिमन्यु को मार डाला था। जिस समय कर्ण का युद्ध हो रहा है, कर्ण हताहत हो चुका है अर्जुन के बाणों के द्वारा, घायल पड़ा हुआ है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन से कहा कर्ण ने, ये अन्याय हो रहा है, मुझे अन्याय से मार रहे हो। क्या जवाब दिया कि 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा, और कहो कर्ण फिर युद्ध भूमि में तुमने का विचारा। महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा, कहो कर्ण फिर युद्ध भूमि में तुमने क्या विचारा। अर्जुन सुत इकलौते की तुम्हें एक ही बेटा था। अर्जुन सुत इकलौते की तुम्हें नेक दया नहीं आई, यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद
प्यारे भक्तों, प्रसंग पर आते हैं। मां की कोख में पलता हुआ बेटा सारी बातों को सुना करता है, इसलिए देवियों को चाहिए सात्विक भोजन का को ग्रहण करें। मां की कोख में पलने वाला बच्चा हर चीज को समझता है,